अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज वाला डिस्कशन होगा कि हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल को कैसे बेहतर बना सकते हैं, यानी कि दूसरे लोगों के साथ बात करने का तरीका। जितना ही आपकी बात करने का तरीका बेहतर हो उतना ही आपके बातों में वज़न ज़्यादा होता है और ये आपकी पर्सनालिटी का बहुत ज़्यादा बुनियादी चीज़ है कि आप बात करने के तरीके में बेहतरी हो और आप लोगों को क्या कहते हैं, लोग ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएंगे आप लोग के बात करने के तरीके से। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम अपने बात करने के तरीके में बेहतरी ला सकते हैं। किसी चीज़ को भी आप समझे बग़ैर, सीखे बग़ैर आप उसको इस्तेमाल करें तो उसमें ख़राबी होती है और उसको हम बेहतरी तब ला सकते हैं जब उसको हम समझ जाते हैं और उसको सीख जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये होते हैं कि जब हम किसी के साथ बात करना चाहते हैं, होना ये चाहिए कि हम लंबी तकरीरें नहीं कर रहे हैं। जितना आप लंबे चीज़ें डिस्कशन से किसी को समझा रहे हैं, बेहतर यह है कि आप शॉर्टकट बहुत कम वक्त में उनको समझा सकें, क्योंकि वक्त बहुत अहम चीज़ होता है और किसी के पास भी इतने वक्त नहीं होते हैं कि वो घंटे आपको सुने। अच्छा, उसके अलावा किसी भी डिस्कशन में आपकी ज़ुबान बहुत ज़्यादा सिंपल होनी चाहिए। जितना आप मुश्किल ज़ुबान में बात करेंगे उतना दूसरे लोग, उनके लिए समझना बहुत मुश्किल होता है। अक्सर हम लोगों को इम्प्रेस करने के लिए अपनी डिस्कशन में अंग्रेज़ी का इस्तेमाल करते हैं या दूसरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे दूसरे लोगों के लिए समझना ही मुश्किल होता है। आप जब किसी के साथ बात करते हैं तो आपकी पहली टारगेट ये होनी चाहिए कि आप उनको समझाना चाहते हैं, अपने मैसेज उनको समझाना चाहते हैं, देना चाहते हैं। लेकिन अगर आप अपनी मैसेज उनको पहुंचाने की बजाय आपकी मकसद कोई और चीज़ हो तो दो मकसद एट टाइम नहीं हो सकती। किसी को इम्प्रेस करना आपकी मकसद हो या अपने आप को एक बढ़ा चढ़ा के पेश करना कि जी मैं तो बिलियनियर हूँ, मेरे पास इतने असासे हैं, मैं करोड़पति हूँ, बंगले हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं होता इसका। अच्छा, उसके अलावा जितना आप डिस्कशन में दूसरे लोगों को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उनके बातों को, जितना आप उनकी बातों का एहतराम कर रहे हैं उतना ही आपकी बातों का भी एहतराम होगा। और आप एहतराम नहीं कर रहे हैं दूसरे लोग का क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है कि किसी भी वक्त किसी की बात आपको बुरा लग सकती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप भी उनको बुरा रिएक्शन दें, क्योंकि हर वक्त हर बंदे की मूड्स, हालत, कंडीशन, सिचुएशंस मुख्तलिफ होती हैं। बाद में जाके आप अक्सर रियलाइज़ होते हैं कि जो मुझे इसका जवाब खोल देना चाहिए था, बजाय कि मैंने एक बहुत ही गलत एक्सप्रेशन उनको दिखाए, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा ये है कि जितना आप ज़्यादा सुन रहे हैं लोगों को, ये बेहतर बात है, क्योंकि जो नॉलेज, जो चीज़ें आपके पास हैं, आप मुसलसल, अगर फ़र्ज़ करें अगर एक डिस्कशन में आप मुसलसल बात कर रहे हैं, 7 मिनट डिस्कशन में 5 मिनट आपने लगाई और 2 मिनट आप सुन गए, तो ये फ़ायदा इस 2 मिनट का है जब आप सुन रहे हैं, क्योंकि जो 5 मिनट आपने बात की वो तो आपका नॉलेज पहले से आपके पास मौजूद है। लेकिन जब 2 मिनट आपने दूसरे लोगों को सुना तो उसका मतलब ये है कि आपके नॉलेज में इजाफा हुआ। दूसरे लोगों से सुनकर आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस आ गए, कुछ एजुकेटिव टिप से आप वाकिफ़ हो गए। तो ये लॉजिक होते हैं और बेहतर बात है कि आप दूसरे लोगों को ज़्यादा सुनने जा रहे हैं। उसके अलावा कौन सी ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से हम अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर बना सकते हैं। अब ये कम्युनिकेशन, ये डिस्कशन सिर्फ ये नहीं कि हम किसी एक बंदे से जाके मिलके उनसे बात कर रहे हैं, बल्कि कभी कभार हमें कुछ लोगों के सामने स्पीच करनी होती है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अहम मीटिंग्स में जाना होता है हमने, या एक ऐसे बंदे से मिलना होता है हमें जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो हमारी लाइफ में। क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें आप नहीं कर रहे हैं तो आपका कोई कैरियर ही नहीं है। अगर आप एक कैरियर का मालिक हैं, कैरियर बनाना चाहते हैं, एक अच्छी ज़िंदगी आप गुजारना चाहते हैं, तो ये किस्म की चीज़ें आपकी लाइफ में होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो बाद में ये कहना चाहता है कि आपकी ड्रेसिंग बेहतर होनी चाहिए जब आप किसी ऐसी सिचुएशन में जा रहे हैं, ऐसे डिस्कशन में जा रहे हैं, मीटिंग्स, एक सेमिनार्स या किसी के सामने स्पीच करना या एक अहम बंदे के साथ आप मिलना। अगर आपकी ड्रेसिंग अच्छी नहीं है तो बात करते वक्त आपका नर्वस होने की चांसेस ज़्यादा होती हैं। एक तो ये होता है कि फ़र्ज़ करें स्पीच में लोगों का नर्वस होना ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। पहले 1-2 मिनट में जब आप बात शुरू करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का सामना होता है, साइकोलॉजिकल ऐसी मुश्किल आती हैं जो आपको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्टेबल बनाते हैं। तो एक तरफ आपकी जब ड्रेसिंग भी अच्छी नहीं है तो ख़ुद को आप अगेन नर्वस फील कर रहे होते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हर कहीं किसी भी डिस्कशन में, हर कहीं जब हम जाते हैं, हमारी ड्रेसिंग बहुत बेहतर होनी चाहिए और उस पर हमने काम करना चाहिए।
दूसरी बात यह है कि आपके पास नॉलेज ज़्यादा होना चाहिए। जिस तरह के हमने कहा कि जितना आप ज़्यादा सुन रहे हैं उतना ही आपका नॉलेज बढ़ रहा है। फ़र्ज़ करें आप किसी भी डिस्कशन में जाना चाहते हैं, वहाँ आपके उस मखसूस टॉपिक के बारे में आपके पास नॉलेज नहीं है, तो आप ज़्यादा नर्वस हैं, आप डिसकम्फर्टेबल हैं। अगर आपके पास नॉलेज है तो आपके पास कॉन्फिडेंस है, आपके बात करने की जो कॉन्फिडेंस होती है वो ही डिफरेंट होती है। लेकिन किसी चीज़ के बारे में आपके पास नॉलेज नहीं है और लेकिन आप उसी में डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि आप अच्छे तरीके से अपने मैसेज, अपना पैगाम किसी को, दूसरे लोगों को पहुंचा सकें। आप लोगों के बात करने का फ़ायदा कब होता है? जब दूसरे लोग आपको ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं। तो आप फीडबैक भी लें अपने बात किसी से, आप किसी दोस्त से पूछें कि जी जब मैं ज़्यादा बात करता हूँ, जब बात करता हूँ क्या मेरी बात करने का अंदाज़ा डिफरेंट गलत है?